ये गाना आज भी सिने प्रेमियों के ज़बान पर है। इस गाने में उस समय 23 साल की लड़की नादिरा की कातिल अदाओं ने हर किसी को दीवाना बना दिया था। इराक की राजधानी बगदाद में 5 दिसंबर को जन्मी फ्लोरेंस एजेकिल यहूदी परिवार से थी। 1940 के दशक में उनका परिवार मुंबई आकर बस गया था। उनके दौर की अभिनेत्रियां सिर पर पल्लू रख सादगी की मूरत बन और पतिव्रता के रोल की तरजीह देती थीं, जबकि 1950 के दौर में नादिरा ने न केवल बोल्ड सीन्स दिए बल्कि फिल्मों में वैम्प बन निगेटिव किरदारों से अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरा। नादिरा के रौबदार रोल्स की वजह से उन्हें फियरलेस नादिरा भी कहा जाने लगा, लेकिन राज कपूर के साथ फिल्म करने की उनकी एक जिद ने उन्हें गुमनामी में धकेल दिया। करियर के साथ ही उनकी जिंदगी भी त्रासदी के साथ गुजरी। आइए जानते हैं इराक के बगदाद से आई लड़की नादिरा मुंबई के रुपहले पर्दे पर कैसे बन गई फियरलेस क्वीन। नादिरा सिर्फ 10 की उम्र में वह पहली बार हिंदी फिल्म मौज में दिखाई दी। इसके बाद नादिरा को ब्रेक फिल्म आन से मिला, जिसमें उनके अपोजिट दिलीप कुमार थे। इस फिल्म के डायरेक्टर महबूब खान दिलीप कुमार के अपोजिट एक्ट्रेस नरगिस को लेना चाहते थे, लेकिन उस समय नरगिस राज कपूर के साथ फिल्म आवारा की शूटिंग में थी। नरगिस ने डायरेक्टर महबूब से फिल्म का शेड्यूल आगे खिसकाने को कहा। महबूब जल्द से जल्द फिल्म पूरी करना चाहते थे और उन्हें नरगिस की ये बात दिल पर लग गई। उस समय नादिरा सभी फिल्म स्टूडियो में रोल के लिए अपनी तस्वीरें छोड़कर जाया करती थी। इसी दौरान महबूब खान की नजर 20 साल की नादिरा पर पड़ी। उन्होंने फिल्म में नादिरा को कास्ट करने का फैसला लिया। महबूब खान ने फ्लोरेंस एजेकिल को नादिरा का नाम दिया, क्योंकि यह नाम नरगिस से मिलता जुलता था। फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई। इसके बाद नादिरा ने नगमा, वारिस, जलन, डाक बाबू और रफ्तार फिल्मों में अपनी जबरदस्त अदाकारी दिखाई। नादिरा ने पाकीज़ा और जूली जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से एक बेंचमार्क स्थापित किया, लेकिन सिर्फ 24 साल की उम्र में उनका करियर डावाडोल हो गया। राज कपूर के साथ फिल्म करने की जिद ने उन्हें गुमनामी में धकेल दिया और इसकी वजह बनी 1956 में आई राज कपूर की फिल्म श्री 420। इस फिल्म में उन्होंने माया का निगेटिव किरदार निभाया, जिसमें एक क्लब डांसर की उन्मुक्त जिंदगी को उन्होंने पर्दे पर इस कदर सजीव कर दिया कि दर्शकों को लगा जैसे यही उनकी असल जिंदगी है। पर्दे पर सिगरेट का छल्ला बनाते हुए, हाथों में जाम लिए और मदहोश कर देने वाली अदाओं से उन्होंने एक वैम्प औरत का किरदार इतनी संजीदगी से निभाया कि फिल्म की मुख्य अभिनेत्री नरगिस जैसी खूबसूरत अदाकारा के बावजूद ज्यादा चर्चे नादिरा के रहे। हालांकि यही भूमिका उनके फिल्मी करियर के लिए दुर्भाग्य साबित हुई। एक इंटरव्यू में नादिरा ने खुद बताया था कि उनका सपना सिर्फ राज कपूर के साथ काम करने का था। इसी वजह से उन्होंने श्री 420 में निगेटिव किरदार निभाने के लिए भी हां कर दी, लेकिन इसके बाद उनकी छवि एक वैम्प औरत की बन गई। अगले 5 सालों में उनके पास करीब 200 फिल्मों में माया जैसे ही निगेटिव किरदार के प्रस्ताव आए, लेकिन नादिरा ने सभी को ठुकरा दिया। इसके अगले 4 सालों में उनकी सिर्फ 6 फिल्में ही रिलीज हुई। नादिरा को फिल्म जूली में एंग्लो इंडियन मां के रोल में फिल्म फेयर का एकमात्र अवार्ड मिला। फिल्मी करियर की तरह उनकी जिंदगी भी उतार चढ़ाव से भरी रही। उन्होंने पहली शादी शायद नक्शाब से की थी, हालांकि ये रिश्ता नहीं चल पाया। दूसरी शादी उन्होंने एक अरबपति बिजनेसमैन की, लेकिन यह रिश्ता भी सिर्फ 1 सप्ताह ही चला। नादिरा ने अपनी जिंदगी के आखिरी पलों को मुंबई में बिताया, जबकि उनका बाकी परिवार इजराइल चला गया। साल 2006 में लंबी बीमारी के बाद 73 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। हम आपको बता दें कि नादिरा बॉलीवुड इंडस्ट्री में रोल्स रॉयल्स कार खरीदने वाली पहली अभिनेत्री थी। वो अपने पीछे एक ऐसी अमिट विरासत छोड़ गईं, जो सिर्फ उनकी अद्भुत अदाकारी और फिल्मी योगदान तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी अनोखी हिम्मत, अडिग जज्बे और आत्मविश्वास की मिसाल भी है। ऐसे ही प्रेरक और दिलचस्प किस्सों के लिए जुड़े रहें ओल्ड इज गोल्ड फिल्म्स के साथ।